नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने विकास स्टडी जीके पर। आज हम बताने वाले हैं एग्जाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉप सिलेक्टेड प्रश्न जो आपके अगले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग वीडियो के शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? आपका सही ऑप्शन है छित्रा नदी। कौन सा नदी? छित्रा नदी। इसी में आपसे पूछ दे, छित्रा नदी का सहायक नदी कौन सा है? तो चंबल नदी। कौन नदी है? चंबल नदी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? आपका सही ऑप्शन है 3:2। कितना होता है? 3:2। इसी में आपसे पूछ दे, भारत के राष्ट्रीय झंडे का डिजाइनर कौन है? तो आपका सही जवाब है पिंगली वेंकैया। कौन है? पिंगली वेंकैया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? आपका सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी में आपसे पूछ दे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान सबसे पहले कहाँ गाया था? तो कोलकाता में। कहाँ गाया था? कोलकाता में। लेकिन कोलकाता में कब गाया था? तो 1911 ईस्वी में गाया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? तो आपका सही ऑप्शन है 52 सेकेंड। कितनी है? 52 सेकेंड। यहाँ 52 सेकेंड होगा। इसी में आपसे पूछ दे, राष्ट्रगान गाने की संक्षिप्त में अवधि कितनी है? 20 सेकेंड। कितनी है? 20 सेकेंड। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? महात्मा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? आपका सही जवाब है राजघाट। कौन सा है? राजघाट। इसी में आपसे पूछ दे कि वीर भूमि किसका समाधि स्थल है? तो वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। किसका है? राजीव गांधी का समाधि स्थल है। इसी में आपसे पूछ दे, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट है चौधरी चरण सिंह का। किसका है? चौधरी चरण सिंह का। इसी में आपसे पूछ दे कि शांति वन किसका समाधि स्थल है? तो शांति वन है जवाहरलाल नेहरू का। किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहली रेल कहां से कहां तक चली? आपका सही जवाब है मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक। इसी में आपसे पूछ दे कि भारत में रेल कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 में। इसी में आपसे पूछ दे कि भारत में पहली रेल कितना किलोमीटर तक चली थी? तो 34 किलोमीटर तक। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब है 10 जनवरी। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को। इसी में आपसे पूछ दे, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो 14 सितंबर को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? आपका सही जवाब है थार मरुस्थल। इसी में आपसे पूछ दे, थार मरुस्थल कहाँ है? तो राजस्थान। कहाँ है?
राजस्थान में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? आपका सही जवाब है दुग्ध मेखला। क्या है? दुग्ध मेखला। इसी में आपसे पूछ दे, दुग्ध मेखला का आकार कैसा है? तो स्पाइरल आकार का। कैसा है? स्पाइरल आकार का। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? आपका सही जवाब है भगत सिंह। कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह। इसी में आपसे पूछ दे, भगत सिंह को फांसी कब पड़ा था? 23 मार्च 1931 को। आपका अगला प्रश्न है, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? जनरल डायर की हत्या किसने की थी? आपका सही जवाब है उधम सिंह। किसने की थी? उधम सिंह ने। इसी में आपसे पूछ दे, उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या कब की थी? 1940 ईस्वी में। कहाँ किया था? तो लंदन के कस्टन हॉल में किया था। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आपका सही ऑप्शन है बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। इसी में आपसे पूछ दे, लोदी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो इब्राहिम लोदी। कौन था? इब्राहिम लोदी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? आपका सही ऑप्शन है हेनीमैन। कौन था? हेनीमैन। इसी में आपसे पूछ दे कि विश्व हेमोपोथियो दिवस कब मनाते हैं? तो आपका सही जवाब है 10 अप्रैल। कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? आपका सही जवाब है अशोक ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका सही ऑप्शन है कर्नाटक। कहाँ का है? कर्नाटक का। इसी में आपसे पूछ दे, असम का लोक नृत्य कौन सा है? तो असम का है बिहू। असम का कौन सा है? बिहू। इसी में आपसे पूछ दे, केरल का लोक नृत्य कौन सा है? तो केरल का है ओनम। कौन है? ओनम। इसी में आपसे पूछ दे, तमिलनाडु का लोक नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का है पोंगल। कौन सा है? पोंगल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? मेक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? आपका सही जवाब है भारत और चीन। भारत और चीन। इसी में आपसे पूछ दे, इंडिया और पाकिस्तान किन दो देशों के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो आपका सही जवाब है रेड क्लिफ। कहाँ बनाती है? रेड क्लिफ। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? आपका सही जवाब है बिहार। कहाँ का है? बिहार का। इसी में आपसे पूछ दे कि महाराष्ट्र का चित्रकला कौन सा है? तो महाराष्ट्र का है वर्ली। कौन सा है? वर्ली। इसी में आपसे पूछ दे, आंध्र प्रदेश का चित्रकला कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का है निर्मल। कौन सा है? निर्मल। इसी में आपसे पूछ दे, तमिलनाडु का चित्रकला कौन सा है? तो तमिलनाडु का है कोल्लम। कौन सा है? कोल्लम। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर किस देश में स्थित है?
विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत किस देश में स्थित है? आपका सही जवाब है नेपाल। कहाँ है? नेपाल। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? आपका सही जवाब है विरदा गंगा को। विरदा गंगा को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? आपका सही जवाब है लोथल। कौन सा है? लोथल। इसी में आपसे पूछ दे कि लोथल का खोज किसने किया था? तो राजदत्त शर्मा ने। राजदत्त शर्मा ने। इसी में आपसे पूछ दे लोथल किस नदी के किनारे है? तो भोगवा नदी। कौन सा नदी? भोगवा नदी। इसी में आपसे पूछ दे लोथल कहाँ है? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपका सही जवाब है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसी में आपसे पूछ दे योजना आयोग को बदलकर कौन सा आयोग कर दिया गया था? तो नीति आयोग। कौन सा आयोग? नीति आयोग। इसी में आपसे पूछ दे कि योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। इसी में आपसे पूछ दे कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय कौन थी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारतीय कौन थी? आपका सही जवाब है मिहिर सेन। कौन है? मिहिर सेन। इसी में आपसे पूछ दे इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की फर्स्ट महिला कौन सी है? आरती साहा। आरती साहा है इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की फर्स्ट महिला। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? आपका सही जवाब है वेलेंटिना तेरेसोवा। वेलेंटिना तेरेसोवा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही जवाब है काठमांडू। कहाँ है? काठमांडू। इसी में आपसे पूछ दे कि सार्क का गठन कब हुआ? 1985 में। सार्क का गठन कब हुआ? 1985 में। इसी में आपसे पूछ दे सार्क में कुल कितने देश भाग लिए थे? तो 8 देश भाग लिए थे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? आपका सही जवाब है 1901 में। 1901 में। इसी में आपसे पूछ दे नोबेल पुरस्कार का खोज किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने। अल्फ्रेड नोबेल ने। इसी में आपसे पूछ दे कि अल्फ्रेड नोबेल ने नोबेल पुरस्कार के कितने क्षेत्र में बांटा था? तो 6 क्षेत्र में। इसी में आपसे पूछ दे विश्व का सबसे बड़ा प्राइज कौन सा है? तो नोबेल प्राइज। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा कौन सी है? आपका सही जवाब है येन। कौन सी है? येन। इसी में आपसे पूछ दे कि जापान का राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो। कहाँ है?
टोक्यो कहाँ है? टोक्यो। इसी में आपसे पूछ दे कि सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? सूर्य उदय का देश किसे कहते हैं? जापान को। इसी में आपसे पूछ दे कि सुकुमार फूलों का देश किसे कहते हैं? तो जापान को कहते हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कोलकाता किस नदी के किनारे है? कोलकाता किस नदी के किनारे है? आपका सही जवाब है हुगली नदी। कहाँ है? हुगली नदी के किनारे। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आपका सही जवाब है 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना किसने की? आपका सही जवाब है गुरु नानक। किसने की? गुरु नानक ने। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो निर्वात में। किसमें होती है? निर्वात में। इसी में आपसे पूछ दे, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आज का वीडियो इतना ही तक। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। धन्यवाद।